हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। अराउंड बज रहे हैं 3, साढ़े 3 के आसपास बज रहे हैं। और हाँ, 3:30 बज रहे हैं। तो ऑफ कोर्स कि हम लोगों ने पूजा भी कर ली होगी, नहा भी लिया होगा, इनफैक्ट ब्रेकफास्ट भी कर लिया होगा, लंच भी कर लिया होगा। तो आफ्टर लंच आज इनकी छुट्टी थी। एक संडे छुट्टी रहती है, एक सैटरडे थोड़ी छुट्टी रहती है, एक सैटरडे नहीं रहती है। तो आज इनकी छुट्टी थी तो मुझे लगा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे पास में ही है आजम खां प्लेस, बहुत पास में ही है। तो देखो यहाँ पे ना, देखो ये मैं जल गई हूँ। जो मिर्ची नहीं होती, मिर्ची, हरी मिर्ची मैं छोक रही थी। तो हरी मिर्ची जैसे मैंने डाली तो उसका एक बीज नहीं होता, वो बीज निकल के मेरे यहाँ पे लग गया। लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर यहाँ पे तिल भी होता ना तो बहुत सुंदर लगता। आप बताओ। तो अभी मैं आपको दोनों बच्चों से अपने मिलवा देती हूँ। तो मेरा पीरा सी यू आजकल ये चुन्नी पुन्नी से खेलती है। सी यू मोची को बोल दो हेलो मोची, हाय मोसी। सीयू आजकल रोज नए पे नए कपड़े पहन रही है। आज भी सीयू ने नए कपड़े पहने हैं। तो सीयू रोज नए कपड़े पहनती है, लेकिन आजकल वो भी सो के उठी है थोड़ी देर पहले। तो आजकल ना, लेकिन एक चीज है, ये खेलेगी चुन्नी से और इसको खेलने की चीजों में ये कपड़े पसंद हैं आजकल। तो ये देखो तुम्हारे सामने उठ गई है, आप लोगों के सामने ही उठ के बैठ गई है सीयू बेटू। और आज इसने नए कपड़े पहने हैं। तो आज गर्मी के वातावरण को देखते हुए मेरी सुतांतु ने, मेरी जान ने नए कपड़े पहने। बेटू दिखाओ जरा, एक मिनट तुलसी माला उतार दूं आपकी। तो तुलसी माला इसकी उतार दी है। तो इसके कपड़े देखो कितने डिजाइनर कपड़े लग रहे हैं। तो ये मैंने मंगाए थे, आई थिंक मीशो से मैंने ये कपड़े मंगाए थे। कलर इज वेरी ब्यूटीफुल। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे भी। इसकी भी मैंने तुलसी माला भी उतार दी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैं बहुत सारी चीजें इसको पहनाना नहीं चाह रही हूँ। तो ये हो चुकी है। अब हो गया कि इसे अपने जिया जी से तो मिलवाओ। तो जिया जी से अभी मैं मिलवाऊंगी क्योंकि अभी उन्होंने वस्त्र नहीं पहन रखे मतलब प्रेस कर रहे हैं। तो उनके बाद मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी। और मैंने एज वेल एज ये कपड़े पहने हैं, आप लोग देख रहे होंगे। ये वाला कुर्ता पहना हुआ है क्योंकि अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ ना यार कि मैं ना बहुत दिनों से, मेरे को बड़ा मन कर रहा है कि मैं सेल्फ पैम्परिंग लूँ। सबसे पहले ये बाल बूल चाके कटा के आऊँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लंबे बालों का कोई शौक नहीं है, बचपन से ही शौक नहीं है। और शौक के अनुकूल भगवान ने दिए भी नहीं लंबे बाल। तो प्रेगनेंसी में ना एक हार्मोन्स होता है जो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो आपके लॉन्ग हेयर हो जाते हैं। तो मेरे प्रेगनेंसी में वो हार्मोन्स एक्टिव हुआ और लॉन्ग हेयर हो गए। लेकिन प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी 4 मंथ बाद, 4 मंथ के बाद वो हार्मोन्स जो है ना वो ऐसा चला जाता है और आपके बहुत ज्यादा हेयरफॉल होता है। दैट इज नॉर्मल। इसमें कोई भी आप चाहे कितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज कर लो, लेकिन वो इंटरनल होता है। तो वो इंटरनल ही है। 6 महीने की जब सिया हो जाएगी, 6 साढ़े 6 महीने की, तब हेयरफॉल बंद होएगा। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बाल कटा के आ जाऊं। थोड़ी देखो आईब्रो देखो कितनी बड़ी हो रही है, आईब्रो करवा के आ जाऊं। लेकिन आज सैटरडे है तो ना तो मैं आज आईब्रो करवाने के लिए जा सकती हूँ, ना हेयर ना बाल ही कटाने के लिए जा सकती हूँ। बड़े सारे लोग प्रश्न बोलते हैं कि तुलसी माला और रुद्राक्ष एक साथ पहन सकते हैं। तो ये देखो मैंने तुलसी माला रुद्राक्ष एक साथ पहनी है, बट डिफरेंट देखो, कम से कम मेरे एक हाथ का डिफरेंट है इन दोनों में, ठीक है ना। तो पहन सकते हैं, बट दोनों आपस में टच नहीं करने चाहिए। दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। तो दोनों को आपस में टच नहीं होने दे रहा है। तो मैं जा रही हूँ आजम का खलेस। और खाने में आज मैंने दाल के पराठे खाए थे विद पुदीने की चटनी और दही, और इन्होंने स्प्राउट भी खाए थे। तो फाइनली ये रेडी भी हो चुके हैं। मल्टीग्रेन रोटी खाई थी, दही खाई थी और स्प्राउट्स खाए थे। हाँ जी, मल्टीग्रेन रोटी खाई, दही खाए और स्प्राउट खाए थे। क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि पराठे बना दूं, तो इन्होंने साफ मना कर दिया था। देखो सीयू ना हमारी गिर गई, देखो ऐसी गिरी थी, एकदम कोने में आ गई ना। अभी मैंने आपको दिखाया था ये बीच में थी, अभी मैंने आपको दिखाया था बीच में थी। अगर इसने एक उड़ंगा और लिया तो ये रिपटती धरती इस पे गिर जाती है। तो सो की बात है। परसों क्या हुआ था बता दो, क्या हुआ था परसों? मैं तुरंत ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी निकलता हूँ आजकल, तो 8:45 बजे के आसपास। तो जैसे मैं निकला तो अब सुबह को ये भी थोड़ा जल्दी उठ जाती है, हमारे साथ ही उठ जाती है। ये इसका ये है कि अगर इसकी मम्मा उठ गई तो ये उठ जाएगी, और इसकी मम्मा सोती रहेंगी तो ये सोती रहेगी, है ना सत्तू? हाँ। सुबह को थोड़ा जल्दी उठने की आदत है। तो आजकल मेरा ऑफिस थोड़ा पहले मेरा ऑफिस 9:30 बजे का था, अभी 9:30 बजे का ऑफिस हो गया। तो थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। तो इनको भी थोड़ा खाना वगैरह जल्दी बनाना पड़ता है। तो जैसे ही मैं ऑफिस से निकला तो ऑफिस के लिए निकले थे ये,
हाँ जस्ट ऑफिस के लिए निकला तो इतने में ही ये बाहर काम कर रही थी। हाँ, मेरे को ना 1-2 रोटी रह गई थी, मैंने कहा चलो 2 रोटी भी बना के खत्म कर देती हूँ। और लड्डू गोपाल को भोग तो मैं लगा चुकी थी, लेकिन मैंने कहा 2 रोटी रह गई, अपने लिए भी 2 रोटी बना देती हूँ। फिर आंटी आएंगी तो वो सारे बर्तन साफ कर लेंगी। तो वो 2 रोटी बनाना, जैसे ही मैं 2 रोटी बनाने के लिए एकदम से मेरे को धड़ाम की आवाज आई। जैसे ही मैं धड़ाम की आई, मैं अंदर आई और मैंने देखा सिया ना गिरी पड़ी है। और भाई साहब ये मतलब मैं तो इतनी जोर की मैं चीखी, मैं कहा सतीश, मतलब सत्तू, इनको मैं प्यार से सत्तू ही बोलती हूँ। तो मेरे को सत्तू, अब जबकि मुझे पता है कि सत्तू यहाँ पे नहीं है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी मैं चीखी क्योंकि मेरे मुंह से सबसे पहले वर्डिंग वही निकला, ठीक है ना। और मैंने देखा कि ये आराम से खेल रही है, मतलब हल्की सी रोई, फिर मैं इसको गोदी में ले लिया, ये आराम से खेल रही है और मैं रो रही हूँ और ये मेरी शकल देख के खेली जा रही है। बात ये थी ना, ये ना उस वाले कमरे में देख रही थी, हमारे इस वाले कमरे से, और उस वाले कमरे में हमारे मंदिर है। लड्डू गोपाल इसके पास बैठे नहीं थे, उस वाले कमरे में, मंदिर वाले कमरे में लड्डू गोपाल बैठे हुए थे, शायद अपने भैया को देख रही थी। और कहते हैं ना, जब छोटे बच्चे गिरते वगैरह है तो उनका ना माता रानी उनकी हेल्प करती है, माता रानी उनको बचाती है। गिरना तो होता ही है, बच्चे गिरते तभी सीखते हैं। हाँ, तो मेरे को ये तो शॉर्ट था, ये गिरेगी कभी ना कभी, क्योंकि इसकी मम्मी भी बड़ी शैतान रही है और मैं तो इतनी शैतान रही हूँ कि मैं क्या बताऊं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये 4.5 महीने में ही टपक जाएगी नीचे। मतलब मेरे को था कम से कम 6, देखो मैं बोल रही हूँ ना, देखो कैसे देख रही है मुझे, मैं बोल रही हूँ क्योंकि ना जब ये मेरे पेट में थी ना, तो मैंने इतनी वीडियो बनाई थी। तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो ये मेरे चेहरे से देखते हैं कि मम्मा कर क्या रही हैं। ये सिर्फ पेट की आदत पड़ी हुई, देखो कितनी ध्यान से शांत होकर देखेगी और देखती रहेगी, जैसे वीडियो बनाती है देखती रहेगी। तो अब हम जा रहे हैं आजम खान प्लेस जा रहे हैं। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी है जो जल्दी आप लोगों से साझा करूंगी, न्यूज आप लोगों के साथ साझा करूंगी। और मेरे हस्बैंड को इस हैप्पी न्यूज का 30 सालों से इंतजार था। 30 सालों से मेरे हस्बैंड सोचते थे कि एक ना एक दिन तो आएगा कि ऐसा संभव हो पाएगा। फाइनली वो दिन आ गया है और मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कंफर्म हो चुका है पूरा, लेकिन जब मेरे हाथ में आ जाएगी वो चीज, तब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वो क्या है। आप गैस करो तब तक और हमारे साथ आजम खान प्लेस चलो। आज आंटी ने पूरी किचन एकदम साफ कर दिया है, इनफैक्ट ये भी निकाल के साफ कर दिया। आज आंटी ने बहुत अच्छे तरीके से सबकी सफाई करी है, देखो कितना साफ किया है ना। और यहाँ पे चल रहा है सिया का क्यूट फोटोशूट। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सिया का फोटोशूट। पापा रेडी हो चुके हैं, देखो सिया कैसी रेडी हुई। सिया का चश्मा ये रहा है और मेरा चश्मा नीचे पड़ा। बाहर चलती हूँ तब मैं आपको दिखाती हूँ फिर क्या हुआ, और आजम खान प्लेस भी दिखाऊंगी मैं आपको। और अभी मैंने ताला भी नहीं लिया है। हम लोग निकल चुके हैं। गर्मी बहुत है इसलिए पानी की बोतल हम लोगों ने साथ ले ली है। गर्मी बहुत ही, ऐसा नहीं है कि पुणे में गर्मी नहीं है, तो यहाँ पे भी गर्मी बहुत ज्यादा है, बस हवा चल रही है बस। तो ये देखिए सीयू, तो सीयू का चश्मा भी मैं थोड़ी देर में गाड़ी में बैठते लगा दूंगी क्योंकि धूप बहुत हो रही है। चश्मा पहना है, हम लोग
कैसे लग रहे हैं गाइस? हेलो हाँ गाइस, अमन मैंने चश्मा पहना है। हेलो हेलो, इसको बाहर देखना होता है, ये देखो बाहर देखना है इसको, बाहर, इसके बाहर देखना, टिक नहीं सकती है, ये देखो बाहर देखेगी, ये यहाँ पे थोड़ी टिकेगी, इसको बाहर देखना होता है हमेशा। ये देखो मेरे पास हो रहेगी, ये बाहर देखना है इसको। सी यू बेबी, मम्मा का भी चश्मा, बेटू का भी चश्मा, मम्मा का भी चश्मा, बेटू का भी चश्मा। तो फाइनली मुझे ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करनी पड़ेगी क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आजम खां प्लेस में जाकर फिर वहाँ पर हमने क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा, ये आपको दूसरे ब्लॉग में देखेगा। और दूसरे ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी पुणे का प्रसिद्ध आजम खां प्लेस, और जिसमें महात्मा गांधी की चप्पलें आज भी रखी हुई हैं, महात्मा गांधी का चश्मा रखा हुआ है, महात्मा गांधी जो बुक पढ़ते थे गीता, भगवत गीता, वो रखी हुई है, जिसमें वो खाते थे वो रखी हुई है, जिस चेयर पे वो बैठते थे वो रखी हुई है। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।